हेलो एवरीवन। हम आज लिंक लिस्ट पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। इंट्रोडक्शन हम करेंगे लिंक लिस्ट का कि लिंक लिस्ट होती क्या है। ठीक है, बेसिकली हम लिंक लिस्ट को बनाते कैसे हैं और वो होती कैसे है, दिखने में कैसी होती है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे आगे जाके, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लिंक लिस्ट में। सबसे पहले लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नोड्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब नोड्स क्या हैं और आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, हम ये बात करेंगे। उसके बाद हमने इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नोड होता क्या है लिंक लिस्ट के अंदर। अब आप देखें कि ये एक नोड है, ठीक है, ये एक पूरा नोड है। इस नोड के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा लिंक पार्ट, या हम इसको एड्रेस पार्ट भी बोल सकते हैं, और एक होता है हमारा डेटा पार्ट, जिसको हम डेटा या इन्फो पार्ट भी बोल सकते हैं। ये एक नोड होता है जिसके अंदर दो ये पार्ट होते हैं। ऐसे दूसरे भी नोड होते हैं और ये नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये कनेक्ट कैसे होते हैं। अब आप सपोज करें कि ये एक और नोड है, ठीक है, और इस नोड का एड्रेस है bx। आप सपोज कर लें कि ये जो नोड है ना, इसका जो एड्रेस है वो bx है। यानी कि अगर हम किसी भी डेटा टाइप की या किसी भी चीज की बात करें मेमोरी के अंदर, तो उस चीज का मेमोरी के अंदर कोई ना कोई एड्रेस होता है। ठीक है, चाहे हमारा ये नोड है, इसका भी कोई एड्रेस होगा, और ये हमने एक दूसरा नोड बनाया है तो इसका भी कोई एड्रेस होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका एड्रेस है bx। तो अगर हम इस bx एड्रेस को यहां से कॉपी करके रख दें इस नोड के लिंक पार्ट में, तो क्या होगा, तो इस नोड का लिंक पार्ट वो दूसरे नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। क्यों दूसरे नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि इस पूरे नोड का जो एड्रेस है वो इस नोड के लिंक पार्ट में पड़ा हुआ है। जब इसके लिंक पार्ट में दूसरे नोड का एड्रेस है तो ये वाला नोड इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक और नोड है और उसका जो एड्रेस है वो इस नोड के लिंक पार्ट में है या एड्रेस पार्ट में है, तो ये नोड उस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। अब आप एग्जांपल देखिएगा इसका। अब आप सपोज करें कि ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, और इसके नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब ये कैसे कनेक्टेड है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक हमारे पास होगा स्टार्ट वेरिएबल, जो पॉइंटर टाइप का होगा। यानी कि ये जो स्टार्ट है ये एक पॉइंटर होगा। ये इसकी जो टाइप होगी वो नोड टाइप की होगी, क्योंकि ये जो हम नोड बनाएंगे इसके अंदर एक तो डेटा पार्ट होगा, दूसरा क्या कौन सा पार्ट होगा, दूसरा लिंक पार्ट होगा। तो ऐसा कोई डेटा टाइप हमारा एग्जिस्ट नहीं करता जिसका हम पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर हम एड्रेस रख दें। तो ये जो हम नोड क्रिएट करेंगे ये नोड हमें खुद बनाना पड़ेगा, यानी ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो हमें नोड बना के दे। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ये एक नोड क्रिएट करेंगे एक्चुअली प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आप सपोज कर लें कि ये एक नोड है हमारा और इसका जो एड्रेस था वो हमने स्टार्ट के अंदर रख दिया। स्टार्ट एक पॉइंटर है, तो स्टार्ट किसको पॉइंट करने लग गया, इस नोड को पॉइंट करने लग गया। उसके बाद इस नोड का एड्रेस था bx, जो हमने इस नोड के लिंक पार्ट में रख दिया। तो bx इस नोड के लिंक पार्ट में आ गया, तो ये नोड इस नोड को पॉइंट करने लग गया। ऐसे ही cx इस नोड का एड्रेस था और वो हमने इस नोड के लिंक पार्ट में रख दिया, तो ये नोड इस नोड को पॉइंट करने लग गया। ऐसे ही dx इस नोड का एड्रेस था जो हमने इसके लिंक पार्ट में रखा और ये इस नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, और लास्ट नोड के लिंक पार्ट में हम नल रखते हैं, क्योंकि इसके बाद तो कोई नोड है ही नहीं, तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा। इस वजह से हम इसमें नल रखते हैं। अगर हम नल ना रखें तो क्या होगा कि ये जो हमारी लिंक लिस्ट है ये इनफाइनेट हो जाएगी। इनफाइनेट क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारी हमारी जो मेमोरी होती है वहां से कुछ गार्बेज एड्रेस आ जाता है, और ये जो इसका लिंक पार्ट है ये गार्बेज एड्रेस को पॉइंट करने लग जाएगा,
और ऐसे हमारी ये जो मेमोरी है ये बढ़ती जाएगी और लिंक लिस्ट में भी हमारी इनफाइनाइट हो जाए और कहीं पे ना रुके। ठीक है, तो अब मैं आपको कांसेप्ट देता हूं कि हम एक नोड एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में कैसे क्रिएट करेंगे। अब आप सपोज करें कि ये हमारा एक नोड है जिसका एक डेटा पार्ट है और एक लिंक पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ऐसा एक नोड क्रिएट करना है, फिर ही हम एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ना। अगर हमारे पास नोड ही नहीं है तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। और नोड हम कैसे क्रिएट करेंगे, नोड हम या तो क्लास से क्रिएट कर सकते हैं या हम स्ट्रक्चर से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपने मेरी C++ की वीडियोस देखी हुई हो तो ये जो एक नोड है ये एक डेटा टाइप है। तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का या क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं लिखता हूं स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि ये जो हम नोड बनाएंगे एक डेटा टाइप है जिसका कोई नाम देना है, तो मैं इसका नाम नोड ही देता हूं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर अब देखें एक हमारा क्या है, डेटा पार्ट है। तो ये जो डेटा पार्ट है इस डेटा पार्ट को हम इंटीजर टाइप का रखते हैं। ठीक है, या वो आपकी मर्जी है, अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं तो आप फ्लोट कर दें, जो वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं वो डेटा टाइप आप रख सकते हैं। तो मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराना चाहता हूं डेटा पार्ट में, तो मैं इंट डेटा कर देता हूं या इन्फो कर दें आप। तो ये तो एक वेरिएबल है जिसका आप नाम कोई भी दे सकते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इंटीजर डेटा। उसके बाद हमें एक लिंक पार्ट चाहिए। अब देखें कि ये जो लिंक पार्ट है ये एक पॉइंटर है, लेकिन ये कैसा पॉइंटर है, ये एक इस नोड टाइप का पॉइंटर है, क्योंकि इसके अंदर दूसरे नोड का एड्रेस आएगा और जो दूसरा नोड होगा उसका एड्रेस हम किसी ऐसे पॉइंटर में ही रख सकते हैं जो खुद नोड टाइप का हो। क्योंकि अगर कोई इंटीजर वेरिएबल है उसका एड्रेस हम इंटीजर टाइप के पॉइंटर में ही रख सकते हैं, अगर कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो उसका एड्रेस हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल यानी फ्लोट टाइप के पॉइंटर में ही रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक और नोड होगा हमारा, उसका एड्रेस हमने इसके लिंक पार्ट में रखना है। तो ये लिंक पार्ट किस टाइप का होना चाहिए, ये लिंक पार्ट नोड टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं नोड और इसका एक पॉइंटर, आपको पता है कि पॉइंटर कैसे बनाते हैं, और उस पॉइंटर का नाम कोई भी दे दें, तो मैं दे देता हूं लिंक। तो ये हमारा एक नोड को क्रिएट करने का प्रोग्राम बन गया है। अब हम जब भी नोड क्रिएट करना चाहेंगे तो हम या तो इसको डायनामिकली क्रिएट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि हम क्या करेंगे कि नोड और एक हम यहाँ पे क्या करते हैं टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं, सपोज मैं उसका नाम टी दे देता हूं और उसके अंदर करता हूं मैं न्यू नोड। अब क्या होगा कि एक न्यू नोड क्रिएट होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा एक नोड क्रिएट होगा जिसका एड्रेस हमारा इनिशियली टी के अंदर जाएगा। जब इनिशियली इसका एड्रेस टी के अंदर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टी के थ्रू इसके डेटा और लिंक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसके डेटा पार्ट में कुछ रखना चाहते हैं, यानी कि कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे टी के डेटा पार्ट में चला जाए सपोज 100, तो क्या होगा कि 100 हमारा इस जगह आ जाए। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इस टी के यानी जो हमारा न्यू नोड क्रिएट हुआ है जिसका एड्रेस टी के अंदर गया है, सपोज करें कि ये एक पूरा का पूरा नोड है और इसका जो एड्रेस है वो कहां पे गया है, वो टी के अंदर गया है। ये टी हमारा इस पूरे नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि टी के डेटा पार्ट यानी टी का डेटा पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर हमने कहा कि 100 चला जाए, तो टी के डेटा पार्ट में 100 चला गया। ऐसे ही हम टी के लिंक पार्ट में कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं टी के लिंक पार्ट में क्या रखता हूं, सपोज करेंगे मैं टी के लिंक पार्ट में कर देता हूं कि टी के लिंक पार्ट में नल चला जाए, क्योंकि ये एक ही नोड है और इसके बाद कोई और नोड नहीं है, तो इसको मैं नल असाइन कर देता हूं।
यहाँ पे मैं सपोज नल कर देता हूँ, तो टी के लिंक पार्ट में क्या चला जाएगा, टी के लिंक पार्ट में नल चला जाएगा, यानी कि ये किसी और को पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम एक नोड क्रिएट करेंगे और आगे जाके हम ऐसे ही नोड क्रिएट करके और उनको आपस में जोड़ते जाएंगे। फिर इनकी इंसर्शन और डिलीशन होती है, यानी कि हम अगर कोई नोड इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कहाँ पे इंसर्ट करें, उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर हम कोई नोड डिलीट करना चाहते हैं उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि वो हम कैसे डिलीट करें। लेकिन लास्ट में आपको लिंक लिस्ट की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं। अब आप इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लाइक एरेज लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हमारा एरे था वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, तो हमारी जो लिंक लिस्ट है वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि हमने अगर सपोज करें थर्ड एलिमेंट पे जाना है तो हमने फर्स्ट से लेकर सेकंड और फिर हम थर्ड पे जा सकते हैं, यानी हमें सबसे पहले फर्स्ट के पास जाना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड के पास, यानी वन आफ्टर वन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये चीज हमारी लीनियर है। अनलाइक एरेज, लिंक लिस्ट एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट कंटिग्यूअस लोकेशन। जैसे हमारे एरे के अंदर क्या होता था कि एक के बाद दूसरा एलिमेंट हमारा स्टोर होता था, लेकिन उनके अंदर कंटिन्यूस लोकेशन होती थी। यानी कि अगर सपोज करें कि वन एक लोकेशन पे स्टोर है तो टू सपोज हम हमारा दूसरा आइटम है तो वो वन के बाद स्टोर होगा, यानी उसकी जो लोकेशन है वो कंटिन्यूस होगी। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिंक लिस्ट में कंटिन्यूस लोकेशन नहीं होती। हमारा नोड मेमोरी के अंदर कहीं भी हो सकता है, हमारे पास सिर्फ उसका एड्रेस होगा। जब हमारे पास उसका एड्रेस होगा तो हम उस नोड के पास पहुंच सकते हैं, यानी कि वो कहीं पे भी हो सकता है मेमोरी के अंदर, वो कंटिन्यूस लोकेशन पे नहीं होता। अच्छा, जब हमारा नोड कहीं पे भी होता है तो हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं? The elements are linked using pointers। जो एलिमेंट होते हैं उनको अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम पॉइंटर से एक्सेस करते हैं, या अगर हम उनको कनेक्ट करना चाहें, लिंक्ड करना चाहें, तो हम उनको पॉइंटर से लिंक करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो ये हमारी एक लिंक लिस्ट की डेफिनेशन थी कि लिंक लिस्ट कैसी होती है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और इससे पहले मैंने आपको मैन्युअली समझा दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ज्यादा समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो से हम इसको फर्दर लेके चलेंगे और इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे, फिर इसकी प्रोग्रामिंग और इसके एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं।